हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ग्रो विद शुभम के साथ। आज हम काफ़ी टाइम बाद एक एलआईसी का एक नया प्लान लेकर आए हैं जो है एलआईसी युवा टर्म प्लान। एलआईसी का एक न्यू टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसे एलआईसी ने 6 अगस्त 2024 में ही रिलीज़ किया है, बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट्स के साथ। तो चलिए हम जान लेते हैं क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसके की फीचर्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसमें इतना लोअर प्रीमियम कैसे है, कितनी एज से ये स्टार्ट हो रहा है, कितना इसका समय श्योर आप ले सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं एलआईसी युवा टर्म प्लान जो हमारा एक बहुत बेहतरीन प्रीमियम के साथ रिप्रेजेंट किया गया है एलआईसी से। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए एलआईसी युवा टर्म प्लान क्या है। देखिए, अब हम सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें आपको दिख रहा है आई हैव सिक्योर्ड माई फ्यूचर विद स्मार्ट प्लानिंग। आप स्मार्ट प्लानिंग के साथ अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं बाय सेइंग दैट माई लाइफ माई वे। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके क्या क्या की फीचर्स हैं, क्यों इतना प्लान इतना यूनिक है, क्यों इसके इतने प्रीमियम इतना लो है। देखिए, सबसे बड़ा की फीचर इसका है, इसमें आप अपनी डेथ बेनिफिट जो ऑप्शंस होते हैं वो फ्लैक्सिबल हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसमें चूज कर सकते हैं। आपके डेथ बेनिफिट ऑप्शंस में जो फ्लैक्सिबिलिटी है वो दो ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट इज लेवल सम एश्योर्ड, सेकेंड इज इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। आपको जब भी आप अपनी पॉलिसी लेंगे तो आपको इनमें से चूज करना है आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं। आपको फर्दर वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी क्या ये ऑप्शंस हैं, क्या इनमें बेनिफिट्स हैं, क्या इनके डिसएडवांटेजेस हैं, आपको कौन सा ऑप्शन इसमें चूज करना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट इसमें आपको बोला गया है फ्लैक्सिबिलिटी टू चूज प्रीमियम। आपको प्रीमियम चूज करने की भी फ्लैक्सिबिलिटी है। प्रीमियम आप इजीली चूज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप प्रीमियम को चूज कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपके 3 ऑप्शन है प्रीमियम को चूज करने के लिए। देखो, मैं आपको बताती हूँ, आपके 3 ऑप्शन है प्रीमियम को चूज करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका है सिंगल प्रीमियम, सिंगल आपको पे करना है। रेगुलर प्रीमियम, आपको रेगुलरली अपना प्रीमियम पे करना है। आपका नेक्स्ट आता है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट, एक लिमिटेडली प्रीमियम आपको पे करनी है। तो 3 ऑप्शन आपके हैं प्रीमियम को चूज करने की। ये आपको बहुत अच्छी फ्लैक्सिबिलिटी है, आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको चूज कर सकते हो। आपको इसमें पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म आप चूज कर सकते हो। इसमें भी आपको बहुत फ्लैक्सिबिलिटी है, आप कितनी टर्म के लिए, कितने पीरियड के लिए आप अपनी पॉलिसी लेना चाहते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका आता है आप पेमेंट, आप जो ऑप्शन है पेमेंट का वो चूज कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट में भी आप अपने पेमेंट इसमें पे कर सकते हैं। तो इसके मेन के फीचर्स हैं, ये बहुत फ्लेक्सिबल पॉलिसी है, आपकी अपने अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। नेक्स्ट में बोला है इसमें एक आपकी की फीचर और है। इसमें एक की फीचर ये है कि जो वीमेन है, अगर वीमेन हमारी पॉलिसी परचेज करती है उसके लिए एक स्पेशल रेट पे आपको स्पेशल डिस्काउंट हमारी एलआईसी देती है, स्पेशल रेट्स फॉर वुमेन। एक इसमें की फीचर और ऐड है, मैं आपको इसे बता देती हूँ। एक हमारे होता है स्मोकर, एक होते हैं नॉन स्मोकर, जो स्मोक करता है, और एक होता है नॉन स्मोकर। एक इसमें ये फीचर अवेलेबल है, जो स्मोकर है उनके लिए जो प्रीमियम है वो हाई है, और जो नॉन स्मोकर है, नॉन स्मोकर पीपल के लिए जो प्रीमियम है वो थोड़ा कम है एज कंपेयर टू स्मोकर। तो ये हमारे की फीचर्स हैं इस पॉलिसी के, जो आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप हमें मैसेज करके, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारे की बहुत फ्लेक्सिबल पॉलिसी है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए, अभी आपने की फीचर्स देखिए अपनी हमारी इस पॉलिसी के, एलआईसी युवा टर्म प्लान के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन इसमें एलिजिबल है, कौन ये पॉलिसी ले सकता है, कौन, कब तक आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी, कितनी प्रीमियम पेइंग टर्म होती है, मिनिमम मैक्सिमम, आप सब देखेंगे इसमें। देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इन्होंने बोला है जो मिनिमम एज एट एंट्री, जो मिनिमम एज एट एंट्री आपकी 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज एट एंट्री आपकी 45 ईयर्स है। दैट मीन्स 18 ईयर्स जो पीपल हैं वो इसमें एंट्री कर सकते हैं, वो पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। लास्ट एज आपकी 45 ईयर्स है, आप जब तक ही इसमें पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट में बोला है जो मिनिमम पॉलिसी टर्म है, जो टर्म, जो पॉलिसी कितनी ईयर्स के लिए हो सकती है आपकी 15 ईयर्स, और मैक्सिमम जो पॉलिसी टर्म है, जो पॉलिसी का पीरियड रहेगा वो आपका 40 ईयर्स है। दैट मीन्स 15 टू 40 ईयर्स हैं, आप इसमें से कुछ भी अपने अकॉर्डिंग आप इसमें चूज कर सकते हैं। आपको कितने टाइम के लिए पॉलिसी आपको करानी है, पॉलिसी टर्म आपकी इसमें है ये। अब इन्होंने बोला मिनिमम एज एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की जो मिनिमम एज है वो 33 ईयर्स है।
मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी आपकी 75 ईयर्स है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आपको ये रिस्क कवर करता है विद लोअर प्रीमियम। अगर आप चाहते हैं कि हमें मैच्योरिटी में आपको कोई भी इसमें मैच्योरिटी पे कोई भी इसमें आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा, कुछ भी आपको एलआईसी की तरफ से नहीं मिलेगा, केवल टर्म इंश्योरेंस प्लान में आपको केवल एक डेथ बेनिफिट होता है। ये टर्म इंश्योरेंस प्लान इसलिए होता है, अगर आप चाहते हैं मैच्योरिटी के टाइम पे आपको कुछ मनी मिले, तो उसके लिए आपको इंडोमेंट प्लान देख सकते हैं। मैंने अपनी वीडियोस बनाई हैं, आप इंडोमेंट प्लान देख सकते हैं, कौन से इंडोमेंट प्लान के साथ आप जाना चाहते हैं। ये केवल आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान है जो आपके लाइफ का जो रिस्क है वो को कवर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इसमें आते हैं आपके मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म। कम से कम आपको 10 ईयर्स तक आपको पे करना होगा। एंड मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म आपकी पॉलिसी टर्म तक है। जो भी आपने पॉलिसी टर्म चूज की है, कितने ईयर्स की चूज की है, उसी अकॉर्डिंग तक आपका मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म होगी। अब इसमें देख सकते हैं आप, मिनिमम सम एश्योर्ड आपका 50 लाख होगा, 50 लाख तक का आपका लाइफ कवर होगा। एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड आपका 5 करोड़ का होगा। आप 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का आप इसमें आपको लाइफ कवर होगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चूज कर सकते हैं और उसी अकॉर्डिंग ही आपकी प्रीमियम आपकी डिसाइड होगी। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी अभी आगे वीडियो में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग आप कैसे इसमें ले सकते हैं। तो आपने अभी स्क्रीन में हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखे हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या है। देखिए, प्रीमियम पेमेंट टर्म आपकी होती है, अभी मैंने आपको प्रीवियस बताया है, फीचर्स में बताया है, लिमिटेड प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम। देखिए, लिमिटेड प्रीमियम के लिए आपका 10 ईयर्स एंड 15 ईयर्स है। रेगुलर प्रीमियम की आपका पॉलिसी पीरियड है, जितना आपने पॉलिसी पीरियड लिया है 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, वो आपको उसमें रेगुलरली पे करना होगा। एंड आपको आता है सिंगल प्रीमियम, सिंगल आपको वन टाइम इसमें आपको पे करना होगा। तो प्रीमियम पेमेंट टर्म के आपके 3 ऑप्शन है, आप इनमें से कुछ भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अभी आप वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें बोला है जो मिनिमम प्रीमियम है, मिनिमम प्रीमियम भी इन्होंने डिसाइड की है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना होगा। मिनिमम प्रीमियम रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम के लिए आपके 3000 रुपीज़ है। एंड सिंगल प्रीमियम पेमेंट के लिए आपकी 30,000 रुपीज़ है। देखिए, आप देख सकते हैं मिनिमम प्रीमियम 3000 हमारी लिमिटेड और रेगुलर के लिए है, और सिंगल के लिए आपके 30,000 है। अभी जैसे कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा है, प्रीमियम पेमेंट टर्म देखी है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट इसमें बोला है, देखिए अभी आपने सम इंश्योर्ड के बारे में देखा था। सम इंश्योर्ड, मिनिमम सम इंश्योर्ड आपका 50 लाख है एंड मैक्सिमम सम इंश्योर्ड आपका 5 करोड़ है। अभी इसमें आपको जब भी आप सम इंश्योर्ड लेंगे, मैंने आपको बताया था, इसमें आपके 2 ऑप्शंस हैं, आपको 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा। आपके 2 ऑप्शन है, एक है हमारा लेवल सम इंश्योर्ड, एक दूसरा आपका है इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड, जो मैंने आपको वीडियो में प्रीवियसली आपको बताया था, इसी वीडियो में बताया था, स्टार्टिंग में बताया था जो उसके फीचर्स थे। आपको इन दोनों में से आपको कोई एक चूज करना होगा। देखिए, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। सम इंश्योर्ड ऑप्शन के हमारे 2 ऑप्शन है, लेवल और इंक्रीजिंग। आपको पॉलिसी लेते वक्त 2 ऑप्शन होते हैं, आपको पॉलिसी लेते टाइम चूज करने हैं, बहुत ध्यान से चूज करने हैं, दोनों का ही अलग अलग हमारा डेफिनेशन है। देखिए, लेवल सम इंश्योर्ड में क्या है, हमारा लेवल सम इंश्योर्ड में सेम सम इंश्योर्ड रहेगा ड्यूरिंग द एंटायर पॉलिसी पीरियड। हमारा सेम ही सम इंश्योर्ड रहेगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, सम इंश्योर्ड हमारा फिक्स होगा ड्यूरिंग द एंटायर पॉलिसी पीरियड। तो देखिए, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा रही हूँ। सपोज करिए आपकी एज 20 है, आपने पॉलिसी टर्म 20 ईयर्स के लिए ली है। अगर आप रेगुलर एनुअल प्रीमियम चूज करते हैं, आप रेगुलरली पे करते हैं, तो उसके लिए आपको 4550 आपकी प्रीमियम होगी। अगर आप एनुअल लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करते हैं तो उसके लिए आपकी होगी 5250 रुपीज़। अगर आप लिमिटेड सिंगल प्रीमियम चूज करते हैं 10 ईयर्स के लिए, आपने 15 ईयर्स के लिए की थी, अगर आप 10 ईयर्स के लिए चूज करते हैं तो आपकी होगी 6600 रुपीज़। अगर आप सिंगल प्रीमियम चूज करते हैं तो उसके लिए आपकी होगी 44,350 रुपीज़। देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहले आपको सम इंश्योर्ड ऑप्शन चूज करना है, देन आपको प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करना है, जैसे रेगुलर,
लिमिटेड, सिंगल। आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया भी है। तो तीनों में आपके अलग अलग इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपकी एज 20 ईयर्स है, रेगुलर में भी, लिमिटेड में भी और सिंगल में भी। नेक्स्ट हमारा है इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड। इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड में क्या होता है? देखिए, इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड हमारा वो होता है, सेम सम इंश्योर्ड हमारा पहले 5 साल हमारा जो सम इंश्योर्ड है वो सेम रहता है। देन आपका जो सम इंश्योर्ड है वो 10% इंक्रीज होता है एवरी ईयर। हर साल आपका 10% इंक्रीज होता जाता है 6th ईयर से, और 15th पॉलिसी ईयर तक आपका 10% आपका इंक्रीज होता रहता है। देखिए, आपको मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ, आपको बहुत ईजिली आपको एक्सप्लेन हो जाएगा एग्जांपल के साथ। सपोज करिए हमने एक बेसिक सम इंश्योर्ड लिया है 50 लाख रुपीस का। हमने 50 लाख रुपीस का सम इंश्योर्ड लिया है, और जो पॉलिसी पीरियड लिया है 30 ईयर्स का। ये जो आपको मैं एग्जांपल समझा रही हूँ इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड का है। पॉलिसी पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया था, इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड में क्या होता है, पहले 5 साल आपका सेम सम इंश्योर्ड रहता है, 50,000 आपका सेम सम इंश्योर्ड रहता है। 6th ईयर आपका 10% इंक्रीज हो जाता है। 50,000 का 10% इंक्रीज कितना हो गया? 5 लाख रुपीज। तो हमारा कितना हो गया? 55 लाख। 50 लाख का हमारा हो गया 55 लाख। 7th ईयर हमारा फिर 10% इंक्रीज हो गया। तो 55 लाख का 10% हमारा मतलब हमारा 50 लाख का कितना हो गया? 60 लाख हो गया। 8th ईयर में फिर 10% इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया? 65 लाख हो गया। ऐसे ही ये हमारा चलता रहेगा, ये हमारा 10% इंक्रीज होता रहेगा 15th ईयर तक। 15th ईयर तक हमारे इंक्रीज होता रहेगा, और 15th ईयर तक हमारा 10% इंक्रीज होते होते हमारे 50 लाख का 1 करोड़ सम इंश्योर्ड हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान से देखना है। अगर अपना सम इंश्योर्ड ऑप्शन जो ले रहे हैं उसी अकॉर्डिंग ही आपकी जो प्रीमियम पेमेंट, जो आपकी प्रीमियम पे करनी होगी, वो भी आपकी डिफरेंट होगी। लेवल से और इंक्रीज में दोनों में ही डिफरेंस होगा। तो आप देख सकते हैं 1st to 5 ईयर हमारा 10% इंक्रीज होता रहेगा, और जो 15th ईयर तक जो आपका फाइनल हो गया वो आपका सेम रहेगा अप टू 30 ईयर। 30 ईयर तक आपका सेम रहेगा, 1 करोड़ रुपीज आपका सम इंश्योर्ड हो जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल है इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड का। आप ध्यान से देख सकते हैं स्क्रीन में, कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, अब आप देखिए इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड का एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। सेम वही एज हमने 20 ली है, पॉलिसी टर्म हमने 20 ली है जैसे हमने लेवल में ली थी। इसमें रेगुलर प्रीमियम हमारी 5,850 रुपीज़ हो गई। लिमिटेड प्रीमियम हमारी 15 ईयर्स के लिए 6,750 रुपीज़ हो गए, एंड 10 ईयर्स के लिए हमारी 8,550 रुपीज़ हो गए। सिंगल प्रीमियम हमारी हो गई 58,400 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं हमारा जो इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड है, रेगुलर प्रीमियम हमने सेम एज ली है, सेम टर्म ली है। रेगुलर प्रीमियम हमारा 5,850 रुपीज़ है, और इसमें हमारा है 4,550 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं अगर आप सम इंश्योर्ड का ऑप्शन चूज करते तो उस अकॉर्डिंग हमारा इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड सबसे बेस्ट है, जो आपको डबल सम इंश्योर्ड कर दे रहा है टाइम के साथ। तो ये हमारा बताना था आपको। सम इंश्योर्ड ऑप्शन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको चूज पॉलिसी लेते टाइम बहुत ध्यान से आपको चूज करना है आप कितना प्रीमियम पे कर सकते हैं। दोनों में प्रीमियम पेइंग हमारी डिफरेंट होंगी, इंक्रीजिंग या लेवल। चलिए, अब हमने सम इंश्योर्ड ऑप्शन देख लिया, इसके एग्जाम्पल देख लिया, आप स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे क्लेम पेमेंट ऑप्शन होते हैं। आप अपनी जो पॉलिसी में आपकी क्लेम कर सकते हैं उसके 2 ऑप्शन होते हैं। सबसे फर्स्ट बार होता है लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट आपको 1 टाइम में मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट आता है इन इंस्टॉलमेंट। आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं या लमसम अमाउंट लेना चाहते हैं। इंस्टॉलमेंट में अगर आप लेंगे तो इंस्टॉलमेंट आपको 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स ऐसे आपको इसमें चूज करना होगा। उसी अकॉर्डिंग आपको इंस्टॉलमेंट में आपको जो क्लेम है वो मिल जाएगा। लमसम पेमेंट में आपको 1 टाइम में आपको प्रीमियम मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके मैच्योरिटी बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, मैच्योरिटी बेनिफिट ये है सर्वाइवल ऑफ द लाइफ एश्योर्ड। अगर लाइफ एश्योर्ड जो है वो सर्वाइव कर रहा है पॉलिसी टर्म की एंड तक, तो कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट उसको पे नहीं होगा, कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर पॉलिसी होल्डर हमारा सर्वाइव कर रहा है तो जब तक उसकी पॉलिसी पीरियड होगा, जो पॉलिसी टर्म होगी 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, जब तक वो सर्वाइव कर रहा है तो कोई भी उसको मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा, कुछ भी LIC उसको नहीं देगी। ये हमारा मैच्योरिटी बेनिफिट है।
क्योंकि ये टर्म इंश्योरेंस प्लान है जो आपका केवल लाइफ कवर ही कर रहा है। नेक्स्ट इसमें आता है सरेंडर वैल्यू। कोई इसमें सरेंडर वैल्यू है, बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि हम इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। नो, दे सरेंडर वैल्यू इज नॉट नो अवेलेबल, नो सरेंडर वैल्यू इज अवेलेबल, कोई भी सरेंडर वैल्यू इसमें अवेलेबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट। हमें पता चलिए कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। अब हम देखते हैं डेथ बेनिफिट क्या है। देखिए डेथ बेनिफिट में ये है, आपके 3 ऑप्शन होते हैं, रेगुलर प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम में हमारा क्या है। रेगुलर प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम में हमारे क्या डेथ बेनिफिट्स है। अगर सम एश्योर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ है वो क्या डिफाइंड करेगा, उसको एनुअलाइज प्रीमियम का 7 टाइम्स मिलेगा, या उसको 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पे, जितनी भी उसने प्रीमियम पे की है उसमें उसको 105% उसको मिल जाएगा अप टू द डेट ऑफ डेथ, या उसको एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ, या तो एब्सोल्यूट अमाउंट उसको मिल जाएगी उसकी डेथ पे। ये हमारा जो केसेस है ये रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के अंडर आते हैं। अब हम देखते हैं सिंगल प्रीमियम के केस में क्या होगा, सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या होगा। अगर सिंगल प्रीमियम पेमेंट अगर हम ऑप्शन चूज करते हैं, क्या होगा, 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम का 125% मिल जाएगा, या एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ। ये हमारे डेथ बेनिफिट्स हैं रेगुलर प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम के लिए। जब भी आप पॉलिसी जो परचेज करें तो ये ऑप्शन आपके सामने है, आपको इनमें से अच्छे से आपको बहुत सोच समझ के ऑप्शन चूज करने हैं आप, क्योंकि सभी ऑप्शन के अलग अलग बेनिफिट्स हैं और अलग अलग ही हमारे प्रीमियम पेइंग टर्म है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आपने डेथ बेनिफिट देखा। अब हम डेथ बेनिफिट के बाद हम देखते हैं, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देती हूँ डेथ बेनिफिट। जब भी आप कोई पॉलिसी लेंगे तो सबसे पहले आपको एज पता होनी चाहिए, सबसे पहले आपको एज पता होनी चाहिए। एज के साथ साथ फिर आपको पॉलिसी टर्म पता होनी चाहिए, आप कितने साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं। आपको पेमेंट ऑप्शन पता होना चाहिए, रेगुलर है, सिंगल है या लिमिटेड है। नेक्स्ट इसमें आता है आपको सम इंश्योर्ड ऑप्शन होना चाहिए। सम इंश्योर्ड ऑप्शन जैसे आपका लेवल या इंक्रीजिंग, आपको कौन सा इसमें से आपको चूज करना है, आपको इसमें पता होना चाहिए। सपोज करिए कोई 20 इयर्स का पर्सन है और उसने 20 इयर्स के लिए ही पॉलिसी ली है। अगर उसके बीच में उसकी डेथ हो जाती है, अगर इन बीच में उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें अगर उसने ऑप्शन चूज किया होगा, देखिए अगर बीच में डेथ हो जाती है, अगर उसने ऑप्शन चूज किया होगा रेगुलर और लिमिटेड, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस में ऑप्शन में बताए हैं, तो उसको 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम मिलेगा, या उसको 105% ऑफ जो प्रीमियम पे की है, जब तक उसने प्रीमियम किया उसका 505% ऑफ मिलेगा। ये हमारा रेगुलर और लिमिटेड में है। सिंगल प्रीमियम के मैंने ऑप्शन बताया, अगर उसने सिंगल प्रीमियम चूज किया है तो उसको उतना ही उसको मिलेगा ऑन द डेथ बेनिफिट, एज अ डेथ बेनिफिट उसको इतना मिलेगा। और अगर 20 इयर्स का पर्सन है, उसने 20 इयर्स के लिए पॉलिसी ली है और वो 20 इयर्स तक के लिए ही सरवाइव कर रहा है, इतनी जब तक पॉलिसी का पीरियड जब तक सरवाइव कर रहा है, तो उसको कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये डेथ बेनिफिट और जो मैच्योरिटी बेनिफिट है दोनों ही मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आप हमारी स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं, ये छोटा सा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक चार्ट है जिसमें एक सम इंश्योर्ड लिया है 50 लाख्स का, मेल है, लाइफ है, नॉन स्मोकर है, प्लान है 875 का। एज के अकॉर्डिंग आपको प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस भी बताए गए हैं, पॉलिसी टर्म भी बताई है, उसके अकॉर्डिंग 15 ईयर्स 20 ईयर्स के अकॉर्डिंग आपको प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कितने एज के अकॉर्डिंग कितने टर्म के लिए हमें कितना प्रीमियम पे करना होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, और कोई भी क्वेरी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। LIC युवा टर्म प्लान के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लान LIC ने दिया है, बहुत लोअर प्रीमियम के साथ। अभी मैंने आपको डेथ बेनिफिट भी बताए हैं, मैच्योरिटी बेनिफिट भी बताए हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया, सम एश्योर्ड ऑप्शंस भी बताए हैं आपको। अब हम आपको बताती हूँ वाई चूज LIC। देखिए युवा टर्म प्लान एक इंश्योरेंस कंपनी ने रिलीज किया है, ठीक है,
तो इसके बाद हमारी जितनी भी हमारी जैसे अलग अलग कंपनीज होती हैं, एल आई सी, ICICI, HDFC, मैक्स लाइफ, टाटा AIA, बजाज अलायंस, PNB, मैट लाइफ, एडल्सवाइज, ये बहुत सारी कंपनी, सब ने ही यूबर टर्म प्लान निकाल, सबके पास यूबर टर्म प्लान है। लेकिन एक ऑप्शन हमारे पास, एक हमारी क्वेरी आती है, वाई चूज LIC, हम LIC ही क्यों चूज करें अगर हमें LIC यूबर टर्म प्लान लेना है। तो आप हमारी स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर एज 20 है, सम एश्योर्ड हमने 50 लाख लिया है और टर्म हमने 20 ईयर्स ली है, तो आप सभी कंपनी की लिस्ट देख सकते हैं। LIC ने 4550 की हमारी प्रीमियम दी है, सबसे लोअर प्रीमियम हमारी LIC दे रही है। तो हम इसलिए अपनी LIC को चूज कर सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने जो भी हमारे यूवर टर्म प्लान को रिलीज किया है, वो उसके बेनिफिट सभी कंपनी के लिए सभी सेम है, बस केवल जो डिफरेंस होता है वो प्रीमियम पे का होता है, प्रीमियम का होता है, जो कंपनी खुद डिसाइड करती है। तो सब LIC में सबसे कम प्रीमियम है, तो इसलिए हमें LIC को चूज करना चाहिए ना। सभी कंपनी में जो बेनिफिट्स हैं सब कुछ सेम है, केवल जो प्रीमियम का ही डिफरेंस आता है वो LIC में ही कम है, तो इसलिए हमें LIC को चूज करना चाहिए। तो आप देख, अगर दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, और LIC यूवर टर्म प्लान के रिगार्डिंग आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ऐसे ही हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।